इंडिया की सबसे टफ एग्जाम यानी कि नीट एग्जाम लीक हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। UG 2026 एग्जाम इज कंसर्न। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बच्चों की साल भर की मेहनत पानी फेर गई, यानी कि वो साल भर पढ़ाई करते रहे और जब एग्जाम देने की बारी आई तब सरकार की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एग्जाम ही लीक हो गया। यानी कि सरकार की घोटालेबाजी के कारण यानी पैसों के चक्कर में एग्जाम को ही लीक करवा दिया गया। आखिर इतना बड़ा एग्जाम कैसे लीक हुआ, जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, 3 मई को पूरे भारत में 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम से 15 दिन पहले ही जयपुर के 2 मास्टरमाइंड ने महाराष्ट्र के नासिक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को लीक करवा दिया। नीट एग्जाम के पेपर का जो प्रिंटिंग होता है वो महाराष्ट्र के नासिक में होता है। वहीं से किसी वर्कर के द्वारा वहां से एक पेपर को निकलवा लिया गया, यानी कि एक पेपर की कॉपी को वहां से निकलवा लिया गया। पर वहां पर सीसीटीवी कैमरा और स्कैनिंग यानी सब कुछ सुविधा थी, बट किसी को जान नहीं मिला। और वहां से एक पेपर लीक होने के बाद में जब ये पेपर 2 मास्टरमाइंड को मिला तो उन्होंने कैसे शेयर किया, समझते हैं आगे। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर काम करने वाला कोई आदमी ने पेपर को लीक करके इन दोनों मास्टरमाइंड को पेपर दे दिया। जयपुर से पेपर हरियाणा के गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने इस पेपर को किसी राजस्थान के सीकर में कंसल्टेंसी कंपनी को पहुंचा दिया। और यहाँ सीकर में जो एक प्राइवेट माफिया नाम का 400 मेंबर का व्हाट्सएप ग्रुप था, यह व्हाट्सएप ग्रुप ही इस पूरे पेपर लीक का असली डिस्ट्रीब्यूशन हब बना। यहाँ से 30,000 से 5 लाख रुपए तक नॉर्मल स्टूडेंट को पेपर बेचा गया। यानी कि आप सिस्टम के झोल को देख सकते हो कि कैसे यानी कि पेपर को आप खरीद सकते हो। कोई बड़ा एग्जाम हो तो आप पेपर को खरीद कर पेपर दे सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर जब इतने बड़े एग्जाम में घोटाले हो रहे हैं तो इसके नीचे वाले एग्जाम में क्या हो रहा होगा आप समझ सकते हो। यानी कि लेटेस्ट में यूपी में भी एक एग्जाम हुआ है। यहाँ पर भी मैंने कुछ लोगों के द्वारा सुना है कि मैंने पहले से ही पैसे दे रखे हैं या कुछ ऐसा वैसा। अब आगे मुझको नहीं पता है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में मैं नहीं जानता। पर अब बढ़ते हैं आगे क्या हुआ। एक स्टूडेंट ने तो 20 लाख रुपए तक दे दिए। फिर कहानी में सीकर से ट्विस्ट आती है। सीकर में जो कंपनी थी उसमें से एक बंदे ने एक पेपर को 30,000 रुपए में केरला के एक स्टूडेंट को बेच दिया और उस केरला के स्टूडेंट ने उस पेपर को अपने पिताजी के पास में शेयर कर दिया। उसके पापा पीजी हॉस्टल में काम करते थे, तो यानी कि पीजी हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थी उनको पेपर पहले से ही पता चल गया। यानी कि एग्जाम के एक रात पहले से ही पेपर पूरे कॉलेज हॉस्टल में बढ़ चुका था। अगले दिन जब किसी ने इस लीक पेपर को असली पेपर से मैच करवाया तो 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के एकदम एक्यूरेट मैच कर रहे थे। और वह आदमी उस पेपर को लेकर उद्योगनगर के पुलिस स्टेशन में जा पहुंचा और वहां पर जब कंप्लेन लिखवाने की बात की तो पुलिस वालों ने क्या कहा कि अफवाह मत फैलाओ, जाओ तुम यहाँ से। फिर उसने सीधे एनटीए को कांटेक्ट किया। फिर एनटीए ने आईबी को सिलेक्ट किया और आईबी ने फिर एसओजी को बताया और फिर नीट पेपर का भांडा फूटा। यही थी पूरी कहानी इस नीट पेपर लीक के पीछे। अब समझते हैं कि इसमें सरकार की क्या सबसे बड़ी गलती है, यानी कि सरकार हमारी कैसे चुप बैठी हुई है और इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह तो अभी तक कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है। यानी 180 क्वेश्चन में से 135 क्वेश्चन लीक हुए, पर अभी इनको नहीं लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है। यानी इनके मुताबिक 180 में से 180 क्वेश्चन लीक होंगे तब यानी पेपर लीक माना जाएगा। देख रहे हो आप, यही कारण है दोस्तों कुछ लोग एनटीए को नेशनल टेम्परिंग एजेंसी के नाम से भी पुकार रहे हैं। ये एक बार नहीं हुआ, इससे पहले 2024 में भी नीट एग्जाम का स्कैम हुआ था, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इनमें से जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है वो है बिवाल ब्रदर्स का। यानी कि ये जो बिवाल ब्रदर्स में से एक भाई यानी कि दिनेश बिवाल जो थे, ये बीजेपी के यानी कि बीजेपी से इनका काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट था और ये यानी कि बीजेपी के लोगों से यानी बीजेपी के बड़े बड़े नेता से भी कनेक्ट रखते थे। यानी कि जो बीजेपी के संपर्क में आता है वही ये सब करवा रहा है। यानी कि क्या इसमें बीजेपी का हाथ है ये तो मुझको नहीं पता है, पर इसको देख कर लग रहा है कि बीजेपी का मोटा मोटा इसमें कुछ हो सकता है। तो आप भी समझ सकते हैं कि यानी कि इस सरकार में आखिर क्या हो रहा है। ऐसे ही 2024 में भी हुआ था। तो आप पिछले दिन को मत भूलिए और आज को भी देखिए, इसलिए आप एक्शन लीजिए और आप आवाज़ उठाइए। यानी कि कुछ लोग प्रोटेस्ट भी किए थे उस बार, यानी टीचरों ने जब प्रोटेस्ट किया था तो उनको मार पड़ी थी और उनको जेल में बंद कर दिया गया था। और इस बार भी वही हो रहा है।
तो यानी कि आप देख रहे हैं सिस्टम की कितनी बड़ी गड़बड़ी है। यानी कि सरकार ये नहीं चाहती कि हम सब अच्छे से एग्ज़ाम दे सके। सालों साल आप मेहनत करो, उसके बाद में जब एग्ज़ाम देने की बारी आए तब पता लगे कि पेपर ही लीक हो गया। अब एग्ज़ाम तुम बाद में देना, 2-3 महीने बाद में दे देना, क्या दिक्कत है इसमें? यानी सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं, वो एग्ज़ाम करवा लेगी इधर उधर से करके। पर जो गरीब लोग हैं यानी गरीब बच्चे हैं, उनको पैसे कहाँ से लाएंगे? और एग्ज़ाम देने में, जाने में, फिर किताबें खरीदने में, पढ़ने में, पढ़ाई करने में, कोर्स खरीदने में कितना खर्चा पड़ जाता है। यानी कि वो सब सरकार को नहीं दिख रहा। अगर बात करें इसकी कि हर बच्चों को तुम मुआवजा दे दो, तो वो नहीं हो सकता है सरकार से। बस एग्ज़ाम लीक हो गया, दोबारा पेपर दे दो, क्या दिक्कत है उसमें? समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा, हमारा बर्बाद हो रहा, सरकार का थोड़ी ना। सरकार तो चल ही रही है, सरकार बनेगी फिर यानी दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर जीत जाएंगे, फिर से वही होगा। तो यानी आप सोच समझ कर कदम उठाइए। और ऐसे यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद में बच्चों से ज़्यादा तो उसके माँ बाप ध्यान दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि आप ही लोगों को ऐसे सरकार को चुनते हैं जो ऐसे काम करने में यानी कि सक्षम है, यानी कि वो करवाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी बात में कोई भी आपको गलती लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।